यूनिक जो प्रोजेक्ट है। तो अगर कंप्लीट आपके पास प्लानिंग नहीं होगी तो दैट मीन कि आपके पास गाइडलाइन या प्रोसेस नहीं है। तो अगर आपके पास प्रोसेस या हाउ टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ योर प्रोजेक्ट वो नहीं है तो आप जो है ना आपके पास एक हिम्मत नहीं है उस चीज को अचीव करने के लिए। सो दैट्स व्हाई इट विल गेट फेल्ड। ओके, वेरी गुड, बिल्कुल सही। जी भी पॉइंट्स ले लो। सर विद इन टाइम और विद इन बजट जो है आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो इसलिए हम उसकी प्लानिंग करते हैं सर। शमीम भाई और आदिल भाई नहीं नजर आ रहे और आकिल भाई भी नहीं नजर आ रहे। सर इसको ये भी हम कहते हैं कि प्रोजेक्ट गाइडलाइन भी प्रोवाइड करता है डिफरेंट प्रोजेक्ट मैनेजर्स को या जो भी रेलिवेंट है गाइडलाइन के तौर पे भी होगा ये हेल्पिंग गाइडलाइन। ऐसे ही है। अच्छा देखिए, हमने प्रोजेक्ट्स को प्लान इसलिए करना होता है जैसे आप सबने बताया, ठीक है, कि सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन जो है ना वो जो इसका एक रिलेशनशिप है वो ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश करें बेसिकली कि आपने प्रोजेक्ट को टाइमली डिलीवर करना होता है। तो टाइम के ऊपर आप किसी भी प्रोजेक्ट को तभी डिलीवर कर सकते हैं जब आपकी प्रोजेक्ट की प्लानिंग हुई हुई हो, ठीक है, कि आप फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू डेवलप अ प्रोजेक्ट विद इन 2 इयर्स तो आपको थोड़ी बहुत चीज़ों को प्लानिंग करनी पड़ेगी, टाइम की प्लानिंग करनी पड़ेगी, स्केड्यूल करना पड़ेगा कामों को कि पहले आप कौन सा काम करें, बाद में कौन सा करें, कौन सा टाइम काम जो है वो कितना टाइम लेगा, ठीक है, उसके लिए आपको कितने रिसोर्सेज चाहिए, फिर आपको उसके ऊपर कितनी कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि प्रोजेक्ट का एक बजट भी होता है, ठीक है। लेट्स सपोज 2 ईयर का प्रोजेक्ट है और उसका 2 मिलियन बजट है, तो उस बजट को भी आपने मैनेज करना है, तो उसके लिए भी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कितना बजट आप कहाँ पे स्पेंड करें, कैसे करें, किस तरह से करें। और फिर आपने एक्टिविटीज़ की सीक्वेंसिंग डिफाइन करनी होती है कि कौन से काम इम्पोर्टेंट है, कौन से काम आप डिले नहीं कर सकते, कौन से काम आप जो है वो डिले कर सकते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स दैट आर देयर जिसका आपने जो है वो ख्याल रखना है। सो व्हाई प्रोजेक्ट्स आर प्लान्ड, इसलिए प्लान किए जाते हैं ताकि टाइमली प्रोजेक्ट्स डिलीवर हो सके, विद इन द बजट प्रोजेक्ट को डिलीवर किया जा सके, एंड विद इन द क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स प्रोजेक्ट को जो है ना आप डिलीवर कर सके। क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है, जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन जो है वो क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स है। सो दीज आर द 2 थिंग्स। द नेक्स्ट इज हाउ प्रोजेक्ट्स आर प्लान्ड, ठीक है, प्रोजेक्ट्स को प्लान कैसे किया जाता है। एक आपका वाई पार्ट था, एक आपका हाउ पार्ट है। हाउ प्रोजेक्ट्स आर प्लान्ड, उसके लिए ऑफ कोर्स हमें जब भी हाउ का वर्ड होता है तो यू मस्ट हैव समथिंग इन माइंड के कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए जिससे आप जो है ना वो प्रोजेक्ट्स को प्लान कर लेंगे। तो उसके लिए हमारे पास कुछ टूल्स हैं। हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाते हैं, अपने प्रोजेक्ट का वर्क जो है उसको डिवाइड करते हैं टू द डिफरेंट कंपोनेंट्स, ठीक है, स्मॉलर कंपोनेंट्स, ताकि हम उस वर्क को आसानी से जो है ना वो मैनेज कर सकें। फॉर एग्जांपल आपने छोटे से प्रोजेक्ट की एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने कोई कंस्ट्रक्शन करनी है घर की, तो घर बनाने में आपके पास देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क एक्टिविटीज दैट यू हैव टू डू। आपके पास पहले शुरू में कुछ सिविल का कंस्ट्रक्शन का वर्क आ जाएगा, फिर आपके पास उस पर मैकेनिकल और प्लम्बिंग का वर्क आ जाएगा, फिर आपके पास उसके अंदर इलेक्ट्रिकल का वर्क आ जाएगा, इंटीरियर का वर्क आ जाएगा। सो देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। अब क्या करेंगे बेसिकली कि उस प्रोजेक्ट के वर्क को क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे इनटू द स्मॉलर कंपोनेंट। जब आप उसको डिवाइड करेंगे, कैटेगराइज करेंगे कि ये सिविल का वर्क है, ये इलेक्ट्रिकल का काम है, ये मैकेनिकल का काम है, प्लम्बिंग का काम है, तो उससे आप यू कैन फोकस इजीली और उसके ऊपर आप रिसोर्सेज आसानी से असाइन कर सकते हैं और आप अपने वर्क की मॉनिटरिंग कर सकते हैं और आप डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ वर्क का जो है वो बजटिंग कर सकते हैं। डिफरेंट बजटिंग का मतलब ये कि आप उसके कॉस्ट एस्टिमेट्स कर सकते हैं, आप डिफरेंट वर्क कंपोनेंट्स के स्केड्यूल को कैलकुलेट कर सकते हैं कि डिफरेंट जो वर्क है वो काम करने में कितना टाइम लगेगा, उसमें वर्क की सीक्वेंसिंग क्या होगी, पहले आप कौन सा काम करेंगे, बाद में आप कौन सा काम करेंगे। तो हमारे पास डिफरेंट टूल्स अवेलेबल है जिससे हम ये काम कर सकते हैं। एक जो हमारे पास टूल अवेलेबल हम उसको बोलते हैं WBS, ठीक है, वी कॉल इट एज WBS, ठीक है। हमारे पास है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ठीक है।
वर्क बिल्डिंग स्ट्रक्चर, या हम इसको WBS बोलते हैं, ठीक है, WBS, ठीक है, जो कि बेसिकली वर्क को ब्रेक करता है इनटू द वेरी हायरार्किकल फॉर्म। और एक आपके पास फिर इसके पास नेक्स्ट होता है क्रिटिकल पाथ मेथड, जो कि हम आगे हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है जी, यहाँ तक आपको कुछ चीज समझ ना आई हो, कोई कंफ्यूजन हो आपको, यू वांट टू डिस्कस समथिंग? सर ये जो हम वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं सर, ये स्कोप में होगा ना, स्कोप के उसमें आ जाएगा कैटेगरी में, स्कोप में ये सारी चीजें प्लानिंग होगी। स्कोप के अंदर आप अपने प्रोजेक्ट के वर्क की प्लानिंग करेंगे कि आपने वर्क क्या करना है, ठीक है। प्रोजेक्ट वर्क की जो प्लानिंग है वो स्कोप के अंदर, ठीक है। प्रोजेक्ट की जो टाइमलाइन है उसकी जो प्लानिंग है वो टाइम के अंदर होगी, स्केड्यूल के अंदर होगी, कॉस्ट की प्लानिंग कॉस्ट के अंदर। स्कोप के अंदर आप सिर्फ ये डिफाइन करेंगे कि आपका प्रोजेक्ट का काम क्या है, ठीक है ना, व्हाट्स वर्क। यस। ओके जी, किसी का मजीद कोई क्वेश्चन हो, कोई इनपुट, कोई आप इसमें आपने जो है ना, लाइक यू हैव टू कीप ऑन कंट्रीब्यूटिंग इन द क्लास, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप जो है ना मतलब क्लास कंट्रीब्यूशन ना रखें, क्लास कंट्रीब्यूशन ना करने की वजह से आपको बहुत सीरियस इम्पैक्ट हो सकता है। अच्छा, सही है जी। जी सर, थैंक यू। अच्छा, आप एक चीज को समझे कि मुझे ये ऑनलाइन क्लास और इसके अंदर है भी 2-3 क्लासेस, तो जो जो क्लास के अंदर कंट्रीब्यूशन करेगा, जिसका मुझे नाम पता होगा कि आप कंट्रीब्यूट करते रहेंगे, उसके लिए जो है ना काफी आसानी है। जिस बंदे ने क्लास के अंदर ज्वाइन करके एंड में मुझे कहा कि सर अब ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, तो वो फिर प्रॉब्लमेटिक है मेरे लिए भी। तो आप कोशिश करें इसको ज्वाइन करें। ठीक है जी, अब बात आपको समझ आ गई? जी सर, थैंक यू। यस सर। आपने जो है ना ये क्लास कंट्रीब्यूशन रखनी है। क्लास बड़ी है, 45 प्लस बल्कि 50 प्लस लोग हैं, तो मुझे जो है ना थ्रू द क्लास आपकी जो फीडबैक की जो मैं एक्टिविटीज देता हूँ ना, क्या आप क्लास के अंदर बोले, आप क्वेश्चंस करने के, मैं आई एम नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन कि आपको क्वेश्चन से लिमिट कर रहा हूँ। आप जितने क्वेश्चन पूछेंगे मैं आपको बताऊंगा। लाइक योर फोकस शुड बी लर्निंग, ठीक है। मैं आपको कोई एक्टिविटी दूंगा कि आप इसको फीडबैक करें, आर्टिकल पढ़ें, इसको फीडबैक करें, इट्स मैंडेटरी, ठीक है। मैं आपको कोई वीडियो शेयर करता हूँ, उसके ऊपर आपसे रिव्यू मांगता हूँ, पढ़ने के बाद मैंडेटरी। यहाँ से मुझे आइडिया होगा कि ये हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के अंदर ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि स्टूडेंट्स इनिशियली जो है ना वो ज्वाइन करते रहते हैं, ज्वाइन करके छोड़ देते हैं, फिर वो उनके माइंड में एक बात चलती रहती है, किसी को क्या पता लग रहा है नहीं लग रहा है, ऐसे वैसे। एंड में फिर उनके दिमाग में बहुत सी एक्सपेक्टेशंस बिल्ड हो जाती हैं कि ऐसा हो जाएगा, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो इन सब क्वेश्चंस का एक ही जवाब है मेरे पास कि आप क्लास के अंदर कंट्रीब्यूशन रखें, क्वेश्चंस पूछें, बताएं, बोले। इट्स अ ओपन डिस्कशन फॉरम, ठीक है। क्लास बड़ी है तो इसमें जो क्लास कंट्रीब्यूशन आपका वो मेन पैरामीटर है जो आपके मार्क्स और ग्रेड्स को जो है ना वो फोकस कर रहा है। प्लस आप लर्निंग के लिए आए हुए हैं तो कुछ सीख कर जाएंगे, तो दैट वुड बी ग्रेट थिंग। आप काफी कुछ सीख सकते हैं अगर आप सीखना चाहें। सर अगर आप वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को विद एग्जांपल समझा देंगे तो वो थोड़ा बेहतर होगा। जी, आगे आ रही है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की एग्जांपल। ओके जी। ओके सर। अच्छा, इस स्लाइड को मैं ज्यादा नहीं डिटेल कर रहा, डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहा। दिस इज टेक्निकल स्लाइड, नॉट योर स्कोप। अच्छा, नेक्स्ट अब ये देखें, हम प्लानिंग बेसिकली, चूंकि हम प्रोजेक्ट की प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग की बात कर रहे हैं,
तो ये आपको ना थोड़ा सा इसका पता होना चाहिए कि बेसिकली जो प्रोजेक्ट के प्लानिंग एंड स्केजुलिंग की जो सीक्वेंसिंग है वो किस तरह से होती है। सबसे पहले आपके पास ये बेसिकली इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स का सीक्वेंस है। ज़रूरी नहीं है कि सारे प्रोजेक्ट्स का सीक्वेंसिंग ऐसी हो, मगर ये है कि आप ये समझ लें कि कोई भी प्लान या स्केड्यूल बनाने के लिए आपको सबसे पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट करने लगे हैं तो सबसे पहले आपके पास ड्राइंग्स का होना ज़रूरी है, ठीक है, ड्राइंग्स, लेआउट्स वगैरह। उस लेआउट को से बाद जो है फिर आपकी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डेवलप होता है, कॉन्ट्रैक्ट आपका बनता है, ठीक है। आप कॉन्ट्रैक्ट डेवलप करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली ये होता है, एक एग्रीमेंट होता है कि प्रोजेक्ट को डिलीवर करने में कितना टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल आप कोई बिल्डिंग बनाएंगे या आप कोई रोड कंस्ट्रक्ट करेंगे या कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे फॉर एग्जांपल, तो आप यू बीइंग अ कॉन्ट्रैक्टर अगर आप वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हैं, तो आपका क्लाइंट का और आपके कॉन्ट्रैक्टर का एक जो है वो एक वो साइन होगा, एक जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, कि उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लिखा होगा कि बेसिकली व्हाट इज द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, हाई लेवल स्कोप क्या है, उसकी ड्यूरेशन कितनी होगी, हाई लेवल ड्यूरेशन, डिटेल्ड नहीं, हाई लेवल ड्यूरेशन, कितना उसका बजट होगा, हु इज द प्रोजेक्ट मैनेजर, हु आर अदर स्टेक होल्डर्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर लिखी होती है। देन आपके पास कॉन्ट्रैक्ट के बाद जब आपको स्कोप ऑफ वर्क पता चल जाता है कि बेसिकली आपने बिल्ड क्या करना है, जो आपकी थर्ड है वो आपका WBS है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ठीक है। आप वर्क को ब्रेक करते हैं इनटू द स्मॉलर मैनेजेबल कंपोनेंट्स ताकि आपका प्रोजेक्ट हो जाए, ठीक है जी। यस अच्छा, सर। नेक्स्ट है, जब आपका वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, तो आप जो है ना वो स्केड्यूल के ऊपर जाते हैं। ये सीक्वेंसिंग है। तो आपको स्केड्यूल करने से पहले, स्केड्यूल बेसिकली क्या होता है, सीक्वेंसिंग ऑफ एक्टिविटीज होती है कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कौन सी एक्टिविटीज हैं और किस सीक्वेंसिंग में वो एग्जीक्यूट हो रही है, पहले कौन सी एक्टिविटी होगी, बाद में कौन सी होगी, ये सारी चीजें स्केड्यूल के अंदर होती हैं। अच्छा जी, अच्छा, आप इसे कोई बता सकते हैं कि WBS और स्केड्यूल में क्या डिफरेंस है, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है? WBS में सर आपने उसको कर लिया सर, जो है ना डिवीजन कर ली सर काम की। स्केड्यूल में सर आपने उसकी बना एक उसकी आप कहें कि एक तरतीब बना ली कि किस तरतीब से काम करना है सर। बिल्कुल सही। आप WBS भी बेसिकली वर्क है और स्केड्यूल भी वर्क है, तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ टाइमिंग और सीक्वेंसिंग। WBS सिर्फ अमाउंट ऑफ वर्क है। सर मैं 10 किलोमीटर का आपने रोड बनाना है, ये WBS है। जी सर, उसको आपने किस सीक्वेंसिंग में करना है, पहले क्या एक्टिविटी करेंगे, बाद में क्या करेंगे, टाइम की इन्फॉर्मेशन जब आप डाल देंगे तो स्केड्यूल में आएगी। जी सर बिल्कुल। ये राइट साइड पे आपको थोड़ी सी चीजें नजर भी आ रही होंगी। ये आपका लेआउट बना हुआ है, दिस इज लेआउट, ठीक है, और ये आपका WBS है नीचे, ठीक है, और ये ऊपर जो है ना ये आपका स्केड्यूल बना हुआ है। मतलब सर WBS में हम टास्क और सब टास्क जो है वो अलग अलग कर लेते हैं और फिर स्केड्यूल में हम ये देखते हैं कि कौन सा पहले और कौन सा बाद में किस किस टाइम पे वो करना है। जी ऐसे ही, ठीक है। अच्छा, चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। अब ये कुछ ना प्रोसेसेस हैं कि हम लेट्स सपोज हमारे पास, मैं आपको WBS के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे बना के। किसी ने क्वेश्चन पूछा, आप WBS लेट्स सपोज जिस तरह से मैंने बताया कि एक घर का एक WBS है, होम कंस्ट्रक्शन की आप बात करें, लेट्स सपोज न्यू होम, ठीक है, ये आपका एक WBS है, न्यू होम कंस्ट्रक्शन।
ये अभी राजा साहब ने कंस्ट्रक्शन की है तो इनको थोड़ी सी ज्यादा रेलेवेंस हो जाएगी, ठीक है। जी सर, पार्ट में बात रहूंगा सर, प्रैक्टिकल थोड़ा सा कर चुका हूँ सर। जी जी जी, ये बेसिकली छोटे प्रोजेक्ट की एग्जांपल इसलिए दी जाती है ताकि सबको समझ आ जाए, वैसे तो ये बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होते हैं सारे टूल्स। अच्छा, आप ना इसके अंदर क्या करेंगे कि आप ना इसको डिफाइन करेंगे। होम कंस्ट्रक्शन के अंदर आपके पास डिफरेंट वर्क हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क हो सकता है, ठीक है। आपके पास जो है वो सिविल का वर्क हो सकता है। सिविल वर्क से ये मुराद है जैसे आप जो खुदाई करते हैं या एक्सकवेशन करते हैं, फिर उसके अंदर कंक्रीट डालते हैं, बेसिस जो बनाते हैं अपने घर की, ठीक है, ये सिविल का वर्क है। इसके अंदर मजीद मशीनरी वर्क आ जाता है, आपका प्लास्टर वर्क आ जाता है, पेंटिंग, जितना भी सिविल से रिलेटेड वर्क है, ठीक है। फिर उसके बाद आप एक हेड बना दें मैकेनिकल का, ठीक है। मैकेनिकल या प्लम्बिंग का काम जो है, ठीक है, प्लम्बिंग वर्क्स, ठीक है, ये सारा आप इसके अंदर डाल दें। फिर आप इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिकल का वर्क्स डाल दें, और भी आप इसके अंदर मजीद एड्स भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इंटीरियर है, जो भी आपने बेसिकली वर्क को डिवाइड करना है, ठीक है। अब आप इसके बाद क्या करेंगे, ये आपने वर्क डिफाइन कर लिया, ठीक है, ये डिफाइन दिस वर्क। अब आप मजीद हम इसको ये देख लेते हैं कि लेट्स सपोज आपका सिविल का वर्क है, उसमें आपके मजीद क्या क्या वर्क आ सकते हैं, व्हाट कैन बी द डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क सिविल के अंदर। सिविल में आपका एक्सकवेशन आ सकती है, ठीक है, आपकी मशीनरी वर्क आ सकता है, ये डिफरेंट किस्म के वर्क आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप वर्क को ना ब्रेक करते जा रहे हैं इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर कंपोनेंट। जैसे आप नीचे जा रहे हैं, इट्स गोइंग इनटू इंक्रीजिंग लेवल ऑफ डिटेल्स, ठीक है जी, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इंक्रीजिंग लेवल ऑफ डिटेल। ठीक होगी बात, समझ आ गया आपको डब्ल्यूबीएस की। इसी Yes, तरह sir. से आप जी सर। यस सर। प्लम्बिंग के वर्क मजीद कर देंगे, इलेक्ट्रिकल के वर्क है जो है ना वो आप मजीद इसमें इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। तो ये चलता जाएगा काम नीचे। सर अगर इसको हम अभी टाइम बाउंडेड कर दे तो ये हमारे पास स्केड्यूल बन जाएगा फिर। क्या असीब, तेरी आवाज नहीं आ रही, ऊंचे ऊंचे बोल। सर मैं कह रहा हूँ कि इसको हम टाइम बाउंडेड कर दे तो ये हमारे पास स्केड्यूल बन जाएगा फिर। हम टाइम स्केड्यूल बनाते हैं इसका नेक्स्ट प्रोसेस में। ठीक है। इस तरह से आपने ना एक, मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, आपने डब्ल्यूबीएस बनाना है, ठीक है। आप बेशक अपनी उस इंडस्ट्री में से कुछ भी सेलेक्ट कर लें जो आपकी वर्किंग है। ओके। उस्मान क्लास के अंदर है, उस्मान उस्मान क्लास में है नहीं है?
क्लास के अंदर जी आवाज सर, नहीं आ जी सर, जी सर। रही। आप कौन से उस्मान है जिसको सर पहले मैं टाइम? जो जिसका एफ आ गया था आपके सब्जेक्ट। अच्छा, आपका जो है ना बड़ा खास ख्याल होता है मुझे। आपको मैं देखता हूँ आप क्लास में है कि नहीं। थैंक यू सर। सर ये जो आप अभी बता रहे हैं WBC, ये इसके जी जी स्केजुअल के स्टेप हैं, प्रोजेक्ट हमें स्टेप वाइज करने हैं या ये मॉनिटरिंग है ये प्रोजेक्ट अभी के ये अभी स्केजुअल है? स्केड्यूल नहीं है, ये भी स्केड्यूल नहीं है। आप सिर्फ ये प्लान अच्छा कर रहे हैं इस वक्त कि आपका प्रोजेक्ट का वर्क क्या क्या है, व्हाट इज द वर्क। मतलब आपने प्रोजेक्ट करना है ठीक तो है कुछ आपने चीज बनानी है ना, लाइक यू हैव टू प्रोड्यूस समथिंग। कोई प्रोडक्ट बनानी है या ठीक कोई है सर्विस बनानी है, कोई घर बनाना है या कोई वेबसाइट बनानी है या कोई आपने एप्लीकेशन डेवलप करनी है, या आपने कोई लेट्स सपोज अगर आप एकेडमिक्स में है तो आपने कोई नया डिग्री प्रोग्राम स्टार्ट करना है या आपने कोई बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट करनी है। ये सारे जी प्रोजेक्ट्स की एग्जांपल्स हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, आई एम गिविंग यू एन एक्टिविटी नाउ। ठीक है, इट्स एन इंडिविजुअल एक्टिविटी। ठीक है, ये ऑलमोस्ट आपके पास 30 मिनट्स की एक्टिविटी है। आप सब ने एक WBS बनाना है। ठीक है, इंडस्ट्री में इसमें मैं कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं कर रहा। आप जो अपनी एक्सपर्टीज है, अगर आप IT में है या अगर आप कांग्रेस के अंदर है, या कोई भी प्रोजेक्ट, आप प्रोजेक्ट्स की डेफिनेशन वगैरह ये सारी चीजें ध्यान में रखें और आपने एक एक WBS बनाए। ठीक है, WBS आप ऐसे बनाइएगा कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखा सकें तो आप वो मुझे दिखा सकें। ठीक है, इट्स अ 30 मिनट एक्टिविटी स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ। ठीक है, WBS होता यही है बेसिकली, आपके प्रोजेक्ट को स्कोप को जो है ना ये शो कर रहा होता है। ठीक है, 30 मिनट्स के अंदर आपने WBS बनाना है। आप उसकी ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं, जो मैंने आपको बुक बताई है उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको बेशुमार इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी नेट के ऊपर इससे रिलेटेड। आपको जो सर लर्निंग ऑब्जेक्टिव है ये कि आप WBS बना सकें। सर ये सर पेपर के अगर ऊपर सर हैंड क्या रिटन भी बना सकते हैं सर? बेशक आप हैंड रिटन बना दें, मगर फिर मैं अगर बोलूँ आपको कि आप स्क्रीन शेयर करें तो मुझे दिखा सकें। श्योर सर, थैंक यू। और ओके अगर सर, सर मेरे अपना एक और प्रोजेक्ट दूसरे सब्जेक्ट में बना रही हूँ तो क्या मैं वो दिखा सकती हूँ कि मैंने जो आप उसके कौन से स्टेप प्रोजेक्ट में उसको WBS बना रही हैं इसके अलावा? सर अभी जो हमारा इंटरप्रेन्योरशिप का सब्जेक्ट है सर, उसका बना रहे हैं, बिजनेस का, पेट हाउस का ऑनलाइन है उसका आप क्या WBS बना रही हैं, प्रोजेक्ट। क्या बना रहे हैं? नहीं, अभी तो मैं उसका प्रोजेक्ट बना रही हूँ, तो मैं क्या उसको ले सकती हूँ इसके बिल्कुल अभी बना सकती हैं आप, WBC के बिल्कुल लिए? बिल्कुल। आपको जो आपकी एक्सपर्टीज आप वो बनाएं। ठीक है, ठीक है ओके सर। ओके जी। वी विल बी बैक आफ्टर 30 मिनट्स, और 30 मिनट्स के बाद आई विल रैंडमली आस्क 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये आपकी ओके सर। आपने जो है ना एक तो आपने मुझे वो बता देना, और बाकी स्टूडेंट्स के लिए मैं जो है ना मैं भी स्लॉट क्रिएट कर दूँ।